गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच से होकर एक शांत नदी बहती थी। दिन में वह नदी बहुत सुंदर लगती थी, नीला जल, किनारे पर हरे पेड़ और पंछियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस नदी किनारे एक चुड़ैल का बसेरा है। कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के युवक से, जो गांव में नया आया था। उसने इन कहानियों को महज डर फैलाने वाला अंधविश्वास समझा। एक रात उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आधी रात को नदी किनारे जाकर लौट आएगा। दोस्त हंसे, मगर अर्जुन ने अपनी बात पर अडिग रहकर चल पड़ा। आधी रात थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और हल्की हल्की हवा पेड़ों को सरसराहट दे रही थी। अर्जुन नदी किनारे पहुंचा और इधर-उधर देखने लगा। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा। एक सफेद साड़ी में औरत, बाल बिखरे हुए, नदी के किनारे बैठी थी। अर्जुन ने हिम्मत कर पास जाकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बेहद डरावना। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ, जहाँ मौत डेरा डाले बैठी है? अर्जुन घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। औरत उठी और हवा में तैरती हुई उसके पास आई। तभी अर्जुन को याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था, जब भी किसी अनजानी आत्मा से सामना हो, तो बजरंग बाण पढ़ो। अर्जुन ने कांपती आवाज में बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, औरत की चीखें तेज होती गईं और वो हवा में घूमते हुए गायब हो गई। सुबह अर्जुन बेहोश मिला। उसके दोस्त उसे घर ले आए। होश में आने के बाद उसने सबको बताया कि वो कहानी सिर्फ अफवाह नहीं थी। अब गांव में कोई भी रात को नदी के पास नहीं जाता। लेकिन कहते हैं, आज भी कभी कभी नदी किनारे रोने की आवाज आती है, क्योंकि चुड़ैल अब भी वही है, इंतजार में। अगर तुम कभी उस नदी के पास जाओ, तो सोच समझकर जाना, क्योंकि हर कहानी में कुछ सच्चाई होती है।